दोस्तों, आज की कहानी एक ऊबर ड्राइवर की आप बीती है, जिसमें उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जो रात के वक्त उनके साथ हुआ था। लेकिन ये कहानी आगे सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको एक हॉरर एक्सपीरियंस के साथ साथ एक कामिंग एक्सपीरियंस भी दिया जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कहानी सुनने से पहले अपने कमरे की लाइटें बंद कर दें, अपनी आंखें बंद कर लें और सुने इस कहानी को। ये कहानी तब की है जब मैं 21 साल का था। उस वक्त मैं एक ऊबर ड्राइवर के रूप में काम करता था। बनना तो मैं एक इंजीनियर चाहता था, लेकिन घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। मैंने बैंक से लोन लिया, इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए और एक कार खरीद ली। और बस अपने और घर के हालातों को सुधारने के लिए मैंने ड्राइवरी शुरू कर दी। मैं उस वक्त मोस्टली रात को ड्राइव करना पसंद करता था। मैं रात को 9-10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक गाड़ी चलाना पसंद करता था। इस चीज़ के दो कारण थे। पहला कारण कि उस वक्त हमारे शहर में रात के वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, और दूसरा कारण था कि ज़्यादातर दूसरे ड्राइवर रात के वक्त काम नहीं करते थे। बुकिंग्स अच्छी खासी आती थी, लेकिन कंपटीशन कम रहता था। लेकिन उस रात के बाद मैंने नाइट ड्राइव करना बिल्कुल बंद कर दिया। और जब आप सुनेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या था, तो शायद आप भी रात को ड्राइव करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। उस रात लगभग 11 बजे मैंने एक लड़की को शहर के क्लब से पिक किया और उसे घर छोड़ने के लिए 35 मिनट की ड्राइव की। उसकी ड्रॉप लोकेशन एक कॉलोनी में थी जो शहर के काफ़ी बाहर की तरफ थी। जिस कॉलोनी में मैंने उस लड़की को ड्रॉप किया था, वो बहुत ही छोटी सी कॉलोनी थी। देखकर लग रहा था शायद नई नई खुली थी। आसपास भी कोई कॉलोनी या कोई सोसाइटी या कोई घर तक नहीं थे। वो पूरा इलाका खेतों से घिरा हुआ था। उस लड़की को ड्रॉप करने के बाद मैं कॉलोनी के बाहर आकर सड़क पर एक पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया। मैं वेट तो कर रहा था कि कोई नई बुकिंग आएगी, लेकिन मैं जानता था उस इलाके में बुकिंग आना बहुत मुश्किल है। मैंने डिसाइड किया कि बस 10 से 15 मिनट ही वेट करूंगा, उसके बाद शहर की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन 10 मिनट बाद ही मुझे एक और बुकिंग की रिक्वेस्ट आ गई। लेकिन मैं उस बुकिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बुकिंग शहर की तरफ की नहीं थी। वो इनफैक्ट और अपोजिट डायरेक्शन में थी, जो मुझे शहर से और दूर ले जाती। लेकिन हाल ही में मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं आया था और घर में भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि इस वक्त यहाँ पर और कोई बुकिंग मिलने के आसार नहीं है और मुझे यही बुकिंग ले लेनी चाहिए। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि अगली बुकिंग मुझे शहर की मिल जाए। मैं उस बुकिंग की पिकअप लोकेशन के लिए मेन रोड पर आ गया, लेकिन मेन रोड पर अंधेरा ही अंधेरा था। रात के उस वक्त वहाँ कोई ट्रैफिक भी नहीं था। मेन रोड पर थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक सड़क उतर रही थी और मेरा मैप भी उसी सड़क पर जाने के लिए बोल रहा था। मैंने अपनी गाड़ी उस सड़क पर मोड़ी और मोड़ते ही मैं रोक कर खड़ा हो गया। वो काफ़ी संकरी सड़क थी और दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ खेत ही खेत थे और सड़क के किनारे किनारे बहुत ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। उस वक्त हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और वो घास हवा में बहुत तेज़ी से हिल रही थी। उनके हिलने की वजह से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थीं। मैंने उस सड़क पर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुझे उस सड़क के आखिर पर एक घर दिख रहा था। मेरे मैप में भी वही पिकअप लोकेशन दिखा रहा था। मैंने उस घर की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उस घर में एक भी लाइट नहीं जली हुई थी। पूरा घर और आसपास का पूरा इलाका अंधेरे से घिरा हुआ था। बस जितनी दूर तक मेरी कार की हेडलाइट्स दिखा पा रही थी,
उतना ही एरिया मैं देख पा रहा था। उस घर के आगे एक छोटा सा मैदान था। मैंने अपनी गाड़ी उस मैदान में ले जाकर खड़ी कर दी और मैं इंतज़ार करने लगा कि कोई तो आएगा। मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न भी बजाया, जिससे बुकिंग करने वालों को पता लग जाए कि मैं पहुंच चुका हूं। मेरी गाड़ी के चारों शीशे खुले हुए थे। मैं इधर उधर नहीं देख रहा था और ना ही पीछे सड़क की तरफ देख रहा था। मेरी नज़र सिर्फ उस घर पर टिकी हुई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उस घर के गेट से बाहर आएगा। लेकिन तभी किसी ने पैसेंजर साइड की खिड़की से अपना सर अंदर घुसाया। वो एक बूढ़ा आदमी था और उसे देखकर मैं काफ़ी डर गया था, क्योंकि मैं बहुत देर से वहाँ खड़ा था और घर के गेट से बाहर कोई भी नहीं आया था। मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो मुझे घूर रहा था और मैं उसे घूर रहा था। माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था। मैंने उससे पूछा, सर, ये बुकिंग आप ही ने की थी? उस आदमी ने मेरी बात सुनकर पीछे सीट्स की तरफ देखा, फिर गाड़ी में इधर उधर बड़ी अजीब सी निगाहों से देखने लगा और उसके बाद सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैंने उससे गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन वो बोला, क्या तुम कुछ सामान रखने में मेरी मदद कर सकते हो? वैसे तो मैं अपने कस्टमर्स को कभी भी किसी भी हेल्प के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने उसको हाँ में जवाब दिया। मेरा जवाब सुनते ही वो आदमी घर की तरफ चलने लगा। वो बहुत ही तेज कदमों से उस घर की तरफ जा रहा था। मैं भी गाड़ी से उतरा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो आदमी घर के गेट तक गया और घर के अंदर घुस गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा। कुछ ही सेकंड्स में मैं भी घर के गेट पर पहुंच गया, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। एक मोमबत्ती तक नहीं जली थी। मैं अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, सर आप कहाँ गए? और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही मुझे कोई हलचल सुनाई दे रही थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। इतना अंधेरा होने के बावजूद मैंने फिर भी यही सोचा कि शायद मुझे उस आदमी की मदद करनी चाहिए, और उस अंधेरे भरे कमरे में मैंने 2-3 कदम और आगे लिए। सर आप कहाँ हैं? आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं सामान कहाँ से उठाना है? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, और हैरानी की बात यही थी कि अंदर से किसी हलचल की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो आदमी गया कहाँ। अब मुझे लग रहा था शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं वापस पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी घर का गेट अचानक से मेरे सामने बहुत ज़ोर से बंद हो गया। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरी सांसें फूल गई थीं। मैंने अपने आप को संभाला और गेट खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ गेट पर पड़ा, किसी और का हाथ मेरे कंधे पर आ गया। वो हाथ महसूस होते ही मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने हिम्मत जुटाते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल गई। वहाँ वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बुरे तरीके से जला हुआ था। उसकी खाल मांस से अलग होकर लटक रही थी। वो उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ मुझे घूर रहा था और मैं सुन्न होकर खड़ा रह गया। मैंने झटका देकर अपने कंधे से उसका हाथ हटाया और गेट खोलकर गाड़ी की तरफ भागा। मैंने जल्दी से जाकर गाड़ी का गेट खोला और बैठ गया। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भाग गया। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो आदमी अभी भी मुझे उस घर की गेट पर खड़ा हुआ दिख रहा था। मैंने वहाँ से अपनी नज़र हटाकर गाड़ी चलाना शुरू किया। करीब 1-1.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद मैं अपने घर पहुँच गया।
मैंने उसके आगे कोई और बुकिंग नहीं ली। कई दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा। मैंने कुछ दिन कैब भी नहीं चलाई। लेकिन वो घर, वो आदमी मेरे दिमाग से नहीं निकले। उस घर के बारे में मैंने पता करने की कोशिश की और मुझे पता चला उस घर में 1960 से कोई भी नहीं रह रहा है। और जो उसका पुराना मालिक था वो एक दिन घर में आग लगने की वजह से मर गया था। तभी से वो घर ऐसे ही वीरान पड़ा है। लेकिन आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो बुकिंग किसने की थी। मैंने घर आकर अपनी ऐप चेक की थी, यही देखने के लिए कि वो बुकिंग की किसने थी। लेकिन आज तक मुझे अपनी ऐप में उस बुकिंग के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली है। इनफैक्ट देखकर लगता है कि शायद उस वक्त कोई बुकिंग आई ही नहीं थी। आई थिंक ये बात मुझे कभी समझ आएगी भी नहीं। आज मेरा अपना एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। मेरे पास 7-8 गाड़ियाँ हैं, 3-4 ड्राइवर्स भी हैं। कभी मौका लगेगा तो मैं अपने ड्राइवर्स के बताए हुए किस्से भी आपको बताऊंगा। आप बस कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करिएगा। और अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड नाइट।